अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट के बारे में बताऊंगी और मैं ये बताऊंगी कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स को क्यों मना होती है और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पीसीओडी की पेशेंट्स को परहेज़ रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ और वही पॉइंट्स जहन में रखते मैं अपनी बात करती हूँ। अगर मेरे बात करने में कोई ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए जो ठीक ना हो या मेरी बात का तसलसल ख़राब हो जाए तो इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट क्या होती है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट में वो चीज़ें शामिल है जब वो हम खाते हैं तो वो फौरी तौर पे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं। अब ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स को क्यों मना होती है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बताऊंगी जिससे ये बात आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन का काम होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल में रखना, उसको बढ़ने ना देना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स में क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये काम अपने सही तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर ऐसी पेशेंट्स ऊपर से हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट भी लेना शुरू कर दें जिससे एकदम उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो इस इंसुलिन हार्मोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा और ये ऑलरेडी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा तो ये एकदम से फिर काम करना ही छोड़ देगा, जिससे इन पेशेंट्स में डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होने का ख़तरा होता है। अब हाँ, ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इनमें सबसे पहले मैदा शामिल है और मैदे की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं वो शामिल हैं। अब मैदे की बनी हुई चीज़ों में बेकरी आइटम्स आती हैं जिसमें केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, सेवरी आइटम्स हैं। इसके अलावा इसमें ब्रेड्स हैं जो सुबह हम रोज़ नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, वो भी हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट में शामिल है। इसके अलावा कैंड जूसेस हैं, हाँ, बाज़ार की तंदूर की रोटी और नान बड़े शौक़ से खाते हैं, ये भी मैदे की बनी होती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स को बाज़ार की रोटी और नान नहीं खाना चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए वे घर की रोटी, गंदम के आटे की रोटी खाएं। इसके अलावा जितना भी जंक फूड है जिसमें बर्गर शामिल है, पिज़्ज़ा शामिल है, शॉर्मा शामिल है, ये सब मैदे से बना होता है, तो ये जंक फूड भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। मैदे के बाद दूसरी जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में चीज़ शामिल है वो है आलू। आलू में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इसलिए हमें आलू को अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा सफ़ेद चावल, जो हम बिरयानी पुलाव खाते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर होती है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। तो हमें बिरयानी और पुलाव जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर वो चावल नहीं छोड़ सकती तो वो बॉयल्ड राइस ले सकती हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। बॉयल्ड राइस में ये होता है कि स्टार्च उसकी निकल जाती है पानी में काफ़ी हद तक, तो ये कम नुकसानदेह चावल हैं एज़ कम्पेयर टू बिरयानी एंड पुलाव। इसके अलावा टर्निप्स हैं, शलगम है, स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी, इसमें क्योंकि नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है तो ये भी चीज़ें अवॉइड करें तो बेहतर है। कुछ फ्रूट्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में शामिल है, जिसमें आम है, केला है, अंगूर है, पाइनएप्पल है, अनानास जिसको कहते हैं, इसके अलावा तरबूज है, नाशपाती है और डेट्स, खजूरें हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अफ्तारी खजूरों के साथ करते हैं। वो हम अफ्तारी खजूरों के साथ क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि खजूरें जब हम खाते हैं तो वो फौरी तौर पे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम रोज़ा अफ्तार खजूरों के साथ करें। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं हम उनको कहते हैं कि आप अपने पर्स में खजूरें ज़रूर रखा करें, क्योंकि अगर उनका ग्लूकोज लेवल एकदम कम हो जाए या वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाए तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप फौरी तौर पे खजूरें खा लें।
क्योंकि ये फौरी तौर पे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं। तो इसलिए जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को मना होती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जो पेशेंट्स होती हैं इनमें मोटापे की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, यानी कि इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और कुछ तो पेशेंट ऑलरेडी बहुत ओबीज़ होती हैं। इसलिए उनको ऐसी डाइट, हाई कैलोरिक डाइट को अवॉइड करना चाहिए। अब हाई कैलोरिक डाइट कौन सी होती है? जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं वो हाई कैलोरिक डाइट में शामिल होती हैं, जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो एक तो आलू के बने होते हैं। आलू तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है और वो हाई कैलोरिक भी बन जाती है जब उनको ऑयल में फ्राई करते हैं। इसके अलावा समोसे हैं, रोल्स हैं। समोसे रोल एक तो मैदे के भी बने होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, और फ्राई होके वो हाई कैलोरिक भी बन जाते हैं। इसके अलावा पकोड़े हैं, जितने भी फ्राइड चिकन है, जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं वो हाई कैलोरिक डाइट है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऑयल जो सा उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जब आप खाना बनाएं, सालन बनाएं, तो उसमें कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें। और एक और कॉन्सेप्ट है बड़ा जो कॉमन है लोगों में कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट को चिकन नहीं खाना चाहिए। अब इसकी क्या बैकग्राउंड है इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ कि जो मुर्गियाँ हैं उनको फीड जो डाली जाती है वो कहा जा रहा है कि आजकल ग्रोथ हार्मोन वाली फीड डाली जाती है, उनको ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं। जब ख़वातीन ऐसा चिकन खाती हैं जिनको ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, वो उनकी बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं। इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है। तो वो वाली चिकन या मुर्गियाँ जिनको ऑर्गेनिक डाइट डाली जाती है वो तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जिनको ये ग्रोथ हार्मोन वाली डाइट डाली जाती है वो नुकसान कर सकती है। लेकिन आजकल हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि किस मुर्गी को ऑर्गेनिक डाइट डाली गई और किस मुर्गी को ग्रोथ हार्मोन वाली। तो हम ओवरऑल ही कहते हैं कि आप चिकन अवॉइड करें तो अच्छा है। देसी चिकन बहुत हेल्दी है, आप देसी चिकन ले सकते हैं, लेकिन जो ब्रायलर चिकन है उसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस आज की वीडियो से आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स को क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए और वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद डॉक्टर आयशा मोहसिन को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।